हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स इंजीनियर। सो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा कवर हो गया था, जैसे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं, और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग पावर सेट के बारे में भी पढ़े थे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में। सो लेट मी रिकॉल दीज ऑल टॉपिक्स वंस मोर। सो सबसेट क्या होता था, तो हमने बताया था कि कोई भी सेट ए होता है, जैसे सपोज करो कि कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। तो अगर इसका कुछ एलिमेंट उठा के अगर मैं एक और सेट बना दूं तो उसको बोलेंगे ए का सबसेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सेट कंसिडर करूँ बी इज इक्वल टू 1 और 2 है यहाँ पे एलिमेंट्स के तौर पे, सो यू कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने ये बोला था कि अगर A is a subset of B है and A is not equal to B रहे तो उस केस में बोलेंगे कि A is a proper subset of B। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास देखा था। इसके साथ ही इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ऐसा सबसेट जो कि प्रॉपर ना हो, तो वैसे सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर दो सेट आपस में इक्वल है, इट मीन्स दोनों के दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके, सो जहाँ तक पावर सेट की बात करूँ तो पावर सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ एनी गिवन सेट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे सपोज करो कि a इज इक्वल टू 1 और 2 ले लिया। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ दिस सेट a विल बी डिनोटेड एज p ऑफ a एंड दिस इज गिवन एज, यहाँ पे इसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो है फाई। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, और हमने ये भी देखा था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, उसके बाद सिंगलटन सेट में यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, और फिर द गिवन सेट इटसेल्फ विल बी अ सबसेट ऑफ इट। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 भी एक सबसेट होगा। तो इन सारे ही सबसेट्स का कलेक्शन कहलाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए। सो आई होप लास्ट क्लास यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े थे ये आपको रिकॉल हो गया होगा। सो टुडे वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस। सो आज स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन से। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ द सेट ए। सेट ए दे रखा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ऑल दी सबसेट्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला तो 5 होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। क्या और भी होगा? यस, और भी होगा, एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखना है तो हमने ऐसा लिख दिया, एंड दिस इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, सो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पे, राइट डाउन द पावर सेट पी ऑफ बी फॉर द सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है। सो पी ऑफ बी यानी कि पावर सेट ऑफ सेट बी इज व्हाट, आप मेरे साथ खुद भी मैच करते रहना कि आप जो सॉल्व कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा सिंगलटन सेट के तौर पे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, देखो देर इज नो डिफरेंस कि आप कौन से ऑर्डर में इसके सबसेट्स का लिस्ट लिख रहे हो। यहाँ पे सारे ही जो सबसेट्स हैं उसको आपको यहाँ पे लिस्ट करना होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, कौन से ऑर्डर में कर रहे हो दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो अब मैं इस तरह से ये जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करता हूँ जस्ट बिकॉज कि कोई भी सबसेट मेरा मिस ना हो जाए, दैट्स वाई आई यूज दिस पैटर्न। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो। सो 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, देन 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही 1 2 3 भी हो जाएगा। ठीक है, सो पावर सेट लिखने का हैबिट होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो अगर आपको कंफ्यूजन हो दैट वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन टू काउंट। यहाँ पे देखो कितने हैं टोटल, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। अब यहाँ पे सेट बी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज हाउ मेनी, दिस इज 3। तो अगर पावर सेट ऑफ बी की बात करी जाए
तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसका पूछा जाए सो दैट इज नथिंग बट 2 raised to 3, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एंड दिस इज इक्वल टू 8. सो यस, आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो थर्ड क्वेश्चन इज इफ c इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ पे एक सिंगलटन सेट है. ठीक है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि पावर सेट ऑफ c क्या हो जाएगा. ठीक है, पावर सेट ऑफ c क्या होगा. सो p ऑफ c में सबसे पहले 5 आएगा, क्योंकि 5 इज एन एम्प्टी सेट जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है. उसके बाद 0 आ जाएगा. ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना, एंड दिस इज आवर आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो आप वेरीफाई कर सकते हो. यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. यहाँ पे 1 और 2 है. ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C देखा जाए सो दिस इज नथिंग बट 1. सो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ C विल बी हाउ मच, 2 raised to 1. सो दैट इज नथिंग बट 2. सो 2 यहाँ पे आया, 1 और 2, इसका मतलब आंसर करेक्ट है. ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेट दे रखा है S इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, A B, उसके बाद C और D भी है जो कि एक सेट के फॉर्म में दे रखा है. उसके बाद E है. सो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4. ठीक है, सो इसको मैं एक बार बड़ा करके लिख देता हूँ. सेट S दे रखा है, A B, उसके बाद C और D दे रखा है, एंड एक और एलिमेंट है यहाँ पे E. ठीक है, सो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू या फॉल्स है, ये बताना है. ठीक है, सो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि A बिलोंग्स टू S. तो सेट A है दैट बिलोंग्स टू सेट नहीं सॉरी जो स्मॉल एलिमेंट A है दैट बिलोंग्स टू सेट S. क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि A एक एलिमेंट है, स्मॉल a एक एलिमेंट है, एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट S. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट में जो A दे रखा है यानी कि सिंगलटन सेट A, दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट S. क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट की ओर जाते हैं. ये कह रहा है कि C और D जो कर्ली ब्रैकेट में हमारा है, यहाँ पे C और D इज अ सबसेट ऑफ S. इस वाले क्वेश्चन को लेकर, इस वाले स्टेटमेंट को लेकर आई नो कि बहुत लोग गलत आंसर दोगे, हाई चांसेस है. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि C और D जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये जो सेट के फॉर्म में है, दिस इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ सेट S. यस और नो? ध्यान से देखो, दिस इज एन एलिमेंट है ये सेट S का. तो इसका मतलब ये है कि दिस बिलोंग्स टू सेट S. दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट S. ठीक है, सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये एलिमेंट एक सबसेट है सेट S का, बल्कि जबकि ये सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है. ठीक है, सो दिस इज द क्लियर डिफरेंस. अब वही बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो इट मीन्स अब देखो जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट को सेट के फॉर्म में वहाँ पे दिखाया जाए तो वो एक सबसेट हो सकता है इस सेट का. ठीक है, तो ये एलिमेंट है, इसको अगर सेट के फॉर्म में मैं दिखा दूँ, इट मीन्स लेट मी राइट इट हियर कि एलिमेंट है C, D. ठीक है, अब इस एलिमेंट को सेट के फॉर्म में यानी कर्ली ब्रैकेट में अगर इनक्लोज कर दिया जाए, देन वी कैन से दैट दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट S. एंड यस, दिस लास्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, सो ये वाले क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आई होप. सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा गया, इफ अ सेट X हैज 6 एलिमेंट्स. ठीक है, सेट X हैज 6 एलिमेंट्स हैं. ध्यान देना, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इट कैन फॉर्म? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या आपने बताया था? लेट मी रिकॉल इट वंस अगेन. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A दे रखा है M, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 raised to n. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A. ठीक है, पावर सेट ऑफ A, दिस इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A. ठीक है, सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट डाउन. ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि m का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, m का वैल्यू क्या दे रखा है, क्या दे रखा है यार, m इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इट कैन फॉर्म जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ x। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 2⁶, 2⁶ इज द आंसर। आप चाहो तो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2⁵ 32 और 2⁶ इज नथिंग बट 64 इज द आंसर। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट, यानी कि बेसिकली पी ऑफ फाइव के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करने कह रहा है, यानी कि पी ऑफ फाइव। ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को दोबारा, व्हाट विल यू सी, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आप इस अंदर वाले को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अंदर वाले को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे पी ऑफ फाइव निकालना है। ठीक है, तो पी ऑफ फाइव क्या हो जाएगा, सबसे पहला फाइव तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है तो इसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस मीन्स सिर्फ और सिर्फ फाइव ही आएगा। ठीक है, अब ये जो सेट बना है दिस इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट, ये एक सिंगलटन सेट बन चुका है। अब इसका पावर सेट अगर निकाला जाए, इसका पावर सेट यानी कि पी ऑफ फाइव, दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहला तो यहाँ पे फाइव आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव आएगा। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है बहुत लोगों को। देखो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग होमवर्क में ये ट्राई करना, फाइंड पावर सेट ऑफ फाइव। ठीक है, तो एक काम करो, एक और यहाँ पे पावर सेट ले लेता हूँ, इसको इंक्लूज किया हो, इसको इंक्लूज कर दिया, नाउ दिस वन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, घर पे ट्राई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ फाइव। इसकी कार्डिनलिटी पूछी गई है। इट मीन्स कि ये जो सेट होगा, ठीक है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपसे पूछा गया है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर सेट ऑफ फाइव निकालना है। सो पावर सेट ऑफ फाइव जैसा कि अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, जस्ट निकाला था, तो इसके अंदर फाइव आएगा, ये एक सिंगलटन सेट होगा। अब इसकी बात करी जाए पावर सेट ऑफ फाइव, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट फाइव। सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद ये सेट खुद आएगा यानी कि फाइव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार और इसका पावर सेट निकालते हैं, यानी कि पावर सेट ऑफ फाइव। सो ये क्या हो जाएगा जरा देखो, दिस इज इक्वल टू, अब बेसिकली आपको पीछे वाले सारे भूल जाने हैं, यानी कि इसको भूल जाना है। ठीक है, अब सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो आपके पास ये वाला गिवन सेट है, इस गिवन सेट का पावर सेट लिखना है। तो मीन्स यहाँ पे सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद सारे ही सेट का यहाँ पे सिंगलटन सेट बना दो, सारे ही एलिमेंट्स का। मेरे कहने का मतलब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट्स का क्या करना है आपको, सिंगलटन सेट बनाना है। ठीक है, तो फाइव बन जाएगा यहाँ पे, किसका, इसका बन जाएगा फाइव। ठीक है, उसके बाद इसका बनाओ सिंगलटन सेट। सो व्हाट विल यू गेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर फाइव है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। अब दोनों सेट को एक साथ आपको डालना है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट आपको यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे रखना है। ठीक है, सो व्हाट विल यू सी हियर, यहाँ पे हो जाएगा फाइव और कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव। ठीक है, और इस पूरे को इनक्लोज कर देना है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आया हो गया। अगर नहीं आया तो दोबारा से एक बार रिपीट करके मैं जहाँ पे समझा रहा था उस जगह सुन लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही आगे के टॉपिक्स को कवर करते हुए।